सबको खुशावदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। सोचें, अगर बुढ़ापा कोई कुदरती अमल ना हो बल्कि एक बीमारी हो, एक ऐसी बीमारी जिसे हम ठीक कर सकते हैं। और ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है। हार्वर्ड के प्रोफेसर डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर कहते हैं 80 साल की उम्र में मरना नागुज़ीर नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो जिंदगी के बारे में हमारी पूरी समझ को चैलेंज कर देती है। तो यही वो सवाल है जिसके गिर्द ये सारी तहकीक घूमती है कि क्या हो अगर बुढ़ापा जिंदगी की एक अटल हकीकत ना हो बल्कि एक ऐसा मसला हो जिसे हल किया जा सकता है। ये सोचना ही आप जानते हैं कितना अजीब और इनकलाबी लगता है कि जिस चीज़ को हम हमेशा से कुदरती समझते आए हैं वो शायद बदली जा सकती है। और ये कोई आज की बात नहीं है। पिछले 30 सालों से हार्वर्ड में प्रोफेसर डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर की लैब इसी एक आइडिया पर काम कर रही हैं। वो ये मानते हैं कि हम बुढ़ापे के अमल को ना सिर्फ रोक सकते हैं बल्कि इसे उलट भी सकते हैं। जी हाँ, रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सब काम कैसे करता है? उम्र को रिवर्स करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि बुढ़ापा आता ही क्यों है। और इसके लिए डॉक्टर सिंक्लेयर एक बहुत ही दिलचस्प नज़रिया पेश करते हैं जिसे वो स्क्रैच्ड रेकॉर्ड थियरी कहते हैं। चलिए इसको एक बहुत आसान मिसाल से समझते हैं। हमारे जिस्म के हर खलिये में एक ही डीएनए होता है, ठीक, यानी एक ही हार्डवेयर। तो फिर सवाल यह है कि एक जिल्द का खलिया दिमाग के खलिये से मुख्तलिफ कैसे है? इसका जवाब है एपीजीनोम। आप एपीजीनोम को जिस्म का सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लें। यही सॉफ्टवेयर हमारे डीएनए यानी हार्डवेयर को बताता है कि कौन से जीन्स को ऑन करना है और किन को ऑफ। इसी से हर खलिये की अपनी अलग पहचान बनती है। तो अब आती है वो स्क्रैच्ड रिकॉर्ड वाली बात। डॉक्टर सिंक्लेयर कहते हैं कि बुढ़ापे में हमारा डीएनए खराब नहीं होता, यानी जो असल गाना या म्यूजिक है वो बिल्कुल ठीक है। मसला आता है प्लेयर में, यानी हमारे एपीजीनोम में। वक्त के साथ साथ इस प्लेयर पर खराशे पड़ जाते हैं और वो म्यूजिक को ठीक से पढ़ नहीं पाता। ये है बुढ़ापे की असल वजह, मालूमात का ज़ाया होना। लेकिन सवाल यह है कि ये रिकॉर्ड आखिर स्क्रैच होता कैसे है? देखें, हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ हमारे खलियों को किसी न किसी नुकसान का सामना करना पड़ता है। सोचें, जैसे कोई क्रोमोसोम टूट जाए तो फौरन कुछ ख़ास प्रोटीन्स एक इमरजेंसी टीम की तरह भागकर उस नुकसान को ठीक करने पहुंच जाते हैं। लेकिन मसला यहाँ शुरू होता है। काम ख़त्म करने के बाद ये सारे प्रोटीन्स वापस अपनी असल जगह पर नहीं जाते, और जब यह अमल लाखों बार दोहराया जाता है तो खलिये आहिस्ता आहिस्ता अपना काम भूलने लगते हैं। उन्हें याद नहीं रहता कि वो जिल्द के खलिये हैं या दिमाग के, और यही शिनाख्त का खो जाना दरअसल बुढ़ापा है। अच्छा, अगर ये नज़रिया सच है तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि शायद हम उन खराशों को ठीक कर सकते हैं। क्या हम अपने खलियों को बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह रीबूट कर सकते हैं? चलें देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। इस थ्योरी को साबित करने के लिए एक कमाल का तजुर्बा किया गया। साइंसदानों ने कुछ चूहे लिए जिन्हें आईसीई माइस का नाम दिया गया और उनके एपीजीनोम में मसनूई तौर पर खलल डाला, यानी उन्होंने जानबूझकर उनके रिकॉर्ड को स्क्रैच किया। और नतीजा वो बिल्कुल हैरानकुन था। ये चूहे 50% ज़्यादा तेज़ी से बूढ़े हो गए, उनके बाल सफ़ेद हो गए, वो कमज़ोर हो गए। इससे ये बात साबित हो गई कि एपीजीनोम में खराबी ही बुढ़ापे की जड़ है। और अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ चूहों तक महदूद नहीं रही, अब ये इंसानों पर आजमाई जा रही है। फिलहाल कुछ ऐसे मरीजों पर ट्रायल्स हो रहे हैं जो अपनी बिनाई खो चुके हैं। साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आंखों के बूढ़े आसाबी खुलियों की उम्र को रीसेट कर दें, उन्हें रीबूट कर दें ताकि उनकी बिनाई वापस आ सके। ये वाकई बहुत बड़ी पेशरफ्त है। तो ये जादू होता कैसे है? दरअसल साइंसदानों ने 3 ऐसे जीन्स का एक सेट दरियाफ्त किया है जो किसी भी खलिये की उम्र को तकरीबन 75% तक पीछे ले जा सकता है, यानी वो एक बूढ़े खलिये को लेकर उसे वापस जवान बना सकते हैं। अब ये सब सुनकर शायद लगे कि ये तो बहुत मुस्तकबिल की बातें हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि हम आज अभी से अपने एपीजीनोम को महफूज रखने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये एक बहुत अहम बात है। अक्सर लोग समझते हैं कि बुढ़ापा हमारे जीन्स में लिखा है, लेकिन तहकीक बताती है कि ऐसा नहीं है। हमारे बुढ़ापे की रफ्तार का सिर्फ 10 से 20% हिस्सा हमारे डीएनए पर मुनहसिर है।
बाकी का 80 से 90% हमारे तर्ज जिंदगी और हमारे एपिजीनोम के हाथ में है। इसका मतलब है कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर अमल किया जा सकता है? हार्वर्ड की एक तहकीक ने 5 ऐसी बुनियादी आदतें बताई हैं जो बुढ़ापे को सुस्त करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। सिगरेट नोशी से परहेज, शराब का कम इस्तेमाल, अच्छी खुराक यानी प्रोसेस्ड फूड से बचना, बाकायदगी से वर्जिश और मजबूत समाजी ताल्लुकात, चाहे वो किसी दोस्त के साथ हों या किसी पालतू जानवर के साथ। ये बहुत सादा बातें हैं, लेकिन बहुत ताकतवर हैं। और इन सादा आदतों का असर कितना हो सकता है? 14 साल। जी हाँ, तहकीक के मुताबिक सिर्फ इन चीज़ों पर अमल करके एक इंसान अपनी सेहतमंद जिंदगी में 1 दहाई से भी ज़्यादा का इजाफा कर सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इन सब में से एक चीज़ जिस पर डॉक्टर सिनक्लेयर बहुत जोर देते हैं वो है वक्फे से फाका करना, यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके पीछे मंतिक ये है कि जब हम अपने जिस्म को थोड़ा सा भूखा रखते हैं या यूं कहें कि उसे एक छोटी सी मुश्किल में डालते हैं, तो जिस्म के अंदर दिफाई निज़ाम जाग जाता है। ये सिस्टम फिर हमारे खुलियों की मरम्मत करता है और एपिजीनोम को महफूज रखता है। तो ठीक है, ज़ाती सतह पर तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आइए ज़रा बड़े पैमाने पर सोचते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी आम हो गई तो 22वीं सदी का इंसान कैसा होगा? उसके हमारे माशरे पर क्या असरात होंगे? देखें, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। आज हम इंसानों पर ट्रायल्स देख रहे हैं। हो सकता है कि अगले 10 सालों में ऐसी गोली आ जाए जो हमारे खुलियों को जवान कर दे। और फिर 2040 की दहाई तक रे कर्ज़वेल जैसे माहिरीन एक ऐसे दौर की पेशगोई करते हैं जिसे वो सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब ये सिंगुलैरिटी क्या चीज़ है? ये एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल है। इसका मतलब है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ रफ्तारी से तरक्की करेगी कि आप जितना 1 साल बूढ़े होंगे, साइंस आपकी ज़िंदगी में 1 साल से ज़्यादा का इजाफा कर देगी। अगर कोई इस मुकाम तक पहुंच गया तो नज़रियाती तौर पर उसे फिर कभी बूढ़ा नहीं होना पड़ेगा। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर उम्र वाकई एक इंतखाब बन जाए, अगर अपनी मर्जी की उम्र चुनी जा सकती, तो वो कौन सी उम्र होती और उसे कब तक रखना चाहते? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आने वाले वक्त में शायद हम सबको सोचना पड़े।